नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि तालाब में नेचुरल फूड कैसे बनाएं। जो प्राकृतिक आहार है मछलियों का, उसको कैसे बनाया जाता है। तो आपने सुना होगा ये लोगों से, यदि आप मछली पालन कर रहे हैं तो कि तालाब में ये डाल दो, गोबर डाल दो, सरसों खली डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, फिर आपका नेचुरल फूड बन जाएगा। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? यदि आप उस कारण को जान लोगे तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि हम क्या डालें। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आप ये डाल दो, तो दूसरे कोई लोग बोलते हैं कि आप ये डाल दो। तो आखिर उनके पीछे ऐसा क्या चीज़ है जिसके लिए वो बोलते हैं? तो आज हम लोग उसी को आपको बताने वाले हैं कि असलियत में जो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन है, जो हमारा नेचुरल फूड है, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए। तो यदि आप उसको जान लोगे तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि हम क्या डालें। क्योंकि ये जो चैनल है वो सिर्फ आपको मछली पालन के बारे में जानकारी नहीं देता, वो ये भी जानकारी देता है कि आप साइंटिफिक तरीके से मछली पालन कैसे करें। तो हमारा यही उद्देश्य है। तो उसका एक टॉपिक है आज जो हम आज चर्चा करने वाले हैं, प्लैंक्टन बनाने का। तो देखिए, जो हमारा प्लैंक्टन है, जो मछलियों का प्राकृतिक आहार है, वो मुख्य रूप से दो चीज़ें उसमें आता है। एक तो जू प्लैंक्टन और दूसरा फाइटोप्लैंक्टन। तो ये जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन, इन दोनों को ही हम लोग प्राकृतिक आहार कहते हैं। अब इसको बनाना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये मछलियों का प्राकृतिक आहार होने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको ये कंट्रोल करके रखता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे एक्वाकल्चर में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, इसलिए हम इसको बनाते हैं। तो हम बात करते हैं अब कि आखिर ये बनता कैसे है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को बनने के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। तो उसी प्रकार जो हमारे प्लैंक्टन्स हैं, उसको भी बनने के लिए कुछ चीज़ों का ज़रूरत है। तो उसके लिए मेन रूप से 3 न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होता है, जिससे मिलकर हमारा प्लैंक्टन बनता है। तो पहला न्यूट्रिएंट्स है हमारा कार्बन, दूसरा है हमारा नाइट्रोजन, तीसरा है फास्फोरस। अगर ये 3 न्यूट्रिएंट्स हमारे तालाब में अगर उपस्थित हैं या हम इसको देते हैं तो हमारा नेचुरल फीड बन जाएगा। तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को लेके हम प्राकृतिक भोजन बनाते हैं। तो अब आपने ये तो जान लिया कि प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए। लेकिन यह किन किन चीज़ों में पाया जाता है? ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जिसको डाले तो ये हमारे तालाब में उपलब्ध हो? तो बेसिकली ये हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है उसमें ये पाया जाता है। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में क्या क्या आता है? तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में हमारे पास है काऊ डंक, जिसको गोबर बोलते हैं, हमारा सरसों खली है, हमारा जो पोल्ट्री मैन्योर है, ये ऑर्गेनिक में आता है। और हमारा इनऑर्गेनिक में क्या आता है? इनऑर्गेनिक में जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है, जैसे कि यूरिया हो गया, एसएसपी हो गया, डीएपी हो गया, टीएसपी हो गया, ये इनऑर्गेनिक में आता है। इन्हीं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ों को मिला के हम प्राकृतिक भोजन बनाते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने जो सभी का नाम लिया उन सभी को डाल देना है, नहीं। मेरा इन सभी चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमारे पास क्या क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि जब हमें नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कार्बन चाहिए, तो हम ऐसा क्या चीज़ लें, ऐसा क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन लें जो हम उपयोग कर सकते हैं प्राकृतिक भोजन बनाने में। तो हमारे पास नाइट्रोजन के क्या क्या सोर्स हैं, पहले इसको देखते हैं। तो नाइट्रोजन के हमारे सोर्स हैं, आपका सरसों खली हो गया, यूरिया हो गया, ये हमारे पास नाइट्रोजन के सोर्स हैं। अब हम देखते हैं फास्फोरस के सोर्स। तो हमारे पास फास्फोरस के सोर्स हैं, हमारा एसएसपी हो गया, टीएसपी हो गया, हमारा डीएपी हो गया, ये हमारे फास्फोरस के सोर्स हैं। अब कार्बन के क्या क्या सोर्स हैं? कार्बन के लिए हमारे पास सोर्स है आपका काऊ डंक हो गया, राइस ब्रान हो गया, ये हमारे पास कार्बन का सोर्स है। लेकिन ये सोर्स तो है कार्बन का, ये सोर्स तो है नाइट्रोजन का, ये सोर्स तो है फास्फोरस का, लेकिन सभी को उपयोग नहीं करना है। हम बात करते हैं साइंटिफिक तरीके से। तो हम ऐसे चीज़ों को उपयोग करेंगे जो कि एकदम बेस्ट हो और बेस्ट रिजल्ट दे। तो उसके लिए हम ऐसे कॉम्बिनेशन को चुनेंगे जो एकदम बेस्ट रिजल्ट दे। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन कौन सी चीज़ों को ले जो कि एकदम बेस्ट रिजल्ट हो। तो हम बात करते हैं कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए हम राइस ब्रान लेंगे, नाइट्रोजन के लिए सरसों खली और यूरिया लेंगे, फास्फोरस के लिए हम एसएसपी लेंगे। यही बेस्ट कॉम्बिनेशन हम अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा जो तालाब में एकदम बेस्ट क्वालिटी का नेचुरल फीड बने। अब इसको तैयार कैसे करें? ऐसा नहीं कि इन सभी को हम तालाब में डाल दें, नहीं। इसका भी एक प्रोसेस है। उसी प्रोसेस के जरिए हम इसको तालाब में डालेंगे। वो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का। मतलब इसको हम पहले सड़ाएंगे, उसके बाद तालाब में डालेंगे। तो अब इसको कैसे सड़ाया जाता है, उससे पहले आपको ये भी जानना है कि इसको कितने कितने क्वांटिटी में हमको डालना है तालाब में। क्योंकि क्वांटिटी यदि आपको पता नहीं रहेगा तो आप ज़्यादा भी डाल दोगे, कम भी डाल दोगे। तो हम एक बेसिक लेके चलते हैं, उस बेसिक थंब रूल के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। तो एक बेसिक थंब रूल के अकॉर्डिंग यदि आपका 1 एकड़ का तालाब है तो आप 20 से 25 केजी आप सरसों खली लो, 15 से 20 केजी राइस ब्रान लो, 5 केजी गुड़ लो, 100 ग्राम आप लाइम ले लो, लाइम में कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, 250 से 300 ग्राम आप ईस्ट ले लो। ईस्ट आपको लेना है एक्वा ईस्ट, जो हाइड्रेटेड ईस्ट होता है। वो चूँकि आप एक्वा कल्चर कर रहे हो तो एक्वा ईस्ट लो, वो बेस्ट रिजल्ट है। यदि नहीं मिल रहा है तब की स्थिति में जो हमारे बेकरी में मिलता है वो वाला ईस्ट ले सकते हो। और 100 ग्राम लगभग आपका नमक हमें रा साल्ट यूज़ करना है, जो कि आपको दुकान में 5 रुपये किलो में सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाता है, वो वाला। अब आप यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि यहाँ पे हमने लिखा है 20 से 25 केजी सरसों खली, 15 से 20 केजी राइस ब्रान। तो हम इसको एग्जैक्ट क्यों नहीं लिखे? तो इसका कारण ये है कि यदि आपका लगभग 3.5 से 4 फीट पानी है तब आप 20 केजी सरसों खली यूज़ करो और 15 केजी आप राइस ब्रान यूज़ करो। अगर आपका 5 से 6 फीट पानी है
तो फिर 25 केजी और 20 केजी जो लिखा हुआ है उसको आप दो, क्योंकि पानी के ऊपर निर्भर करता है। यदि कम पानी है तो कम लगेगा, ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है कि मैंने तो आपको बोला था कि सरसों खल यूज़ करना है, राइस ब्रान यूज़ करना है, यूरिया यूज़ करना है। तो यहाँ पे गुड़ कहाँ से आ गया, ईस्ट कहाँ से आ गया, क्योंकि ये फर्मेंटेशन का बेसिक है, इसके बिना फर्मेंटेशन नहीं हो सकता। तो फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट रिक्वायरमेंट है, तो ईस्ट हमें लेना है, और गुड़ क्योंकि उसको कार्बन सोर्स चाहिए, ठीक है। और जो रॉ सॉल्ट है उसको हम इसलिए लेते हैं ताकि वो जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है उसको और तेजी से कर सकें। और लाइम हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि जो ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है उसमें जो हमारा पीएच कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यदि हमारा पीएच बैलेंस रहेगा तो हमारा जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है एकदम बेहतरीन ढंग से होगा, इसलिए हम लाइम लेते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, हम एक ड्रम लेंगे, उस ड्रम में हम लगभग 20 से 25 लीटर पानी लेंगे, इतना पानी लेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो लगभग डूब जाए। फिर इन सभी चीज़ों को ड्रम में लेने के बाद उसमें पानी डालना है, और ज़्यादा सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप तालाब का पानी लो। फिर इसको आप लगभग 48 घंटे के लिए छोड़ दो, और इसमें एरिएशन देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप एरिएशन दोगे एकदम बेहतरीन, एकदम फैंटास्टिक रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो कमर्शियल तरीके से ही हमको ये चीज़ें करना है। अगर मान लो आपके पास एरिएशन का सिस्टम नहीं है, तब आप इसे 24 घंटा के लिए एकदम टाइट पैक करके रख दो, कोई हवा नहीं जाना चाहिए। 24 घंटा बाद इसको हम थोड़ा सा खोलेंगे और हिलाएंगे इस मिक्सचर को, और फिर उसको ढक्कन बंद कर देंगे। फिर 24 घंटे इसको छोड़ देंगे। जब कुल मिलाकर 48 घंटे हो जाएं तो फिर इसको तालाब में डालेंगे। मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एरिएशन देके करो, क्योंकि एरिएशन दोगे तो प्रोसेस फास्ट होगा और एकदम बेहतरीन ढंग से होगा। एरिएशन के लिए आप जो हमारा एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम आपने देखा होगा, उसमें ऑक्सीजन पंप लगा होता है छोटा वाला, वो वाला आप ले सकते हो। एक ड्रम के लिए, जो एक ड्रम में हम लगभग 4 से 5 एकड़ के लिए हम तैयार कर सकते हैं। उसके लिए एक पंप तैयार होगा, वो ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। यदि आप मीडियम क्वालिटी का लोगे तो 500 के अंतर्गत आ जाएगा, और यदि आप बढ़िया क्वालिटी के लोगे तो 500 से 1000 के अंतर्गत वो आ जाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कमर्शियल फार्मिंग पे ध्यान दो। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे तालाब है उसमें प्राकृतिक भोजन हमारा फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन बन गया है। ये क्या करता है, मछली के ग्रोथ को इन्हेंस करने के साथ साथ बहुत सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बनाना जरूरी है। और इसका बेसिक यही है ताकि कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, यदि ये 3 चीज़ें आप डालते हो तो फिर आपका नेचुरल फूड बन जाएगा। हाँ, और यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि मैंने आपको फास्फोरस के लिए SSP बताया था और नाइट्रोजन के लिए आपको सरसों खली यूरिया। तो अब इसको यूरिया और SSP कैसे यूज़ करना है, तो आप जैसे फर्मेंटेशन करके जो स्लरी है उसको तालाब में डाल दोगे, उसके लगभग 1 हफ्ता बाद आप लगभग 1 एकड़ के लिए 5 केजी यूरिया लीजिए और उसको डायरेक्टली पॉन्ड में डलवा दीजिए, और SSP 2.5 केजी लीजिए पर एकड़ के लिए, और इसको पानी में घोलवा के फिर डाल दीजिए। याद रखना, इसको जो हम फर्मेंटेशन से जो स्लरी बना है उसको डालने के 1 हफ्ता बाद डालेंगे। और फर्मेंटेशन करने से पहले 4 से 5 दिन पहले हमें तालाब में चूना जरूर डलवा देना है। फर्मेंटेशन के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे, लेकिन तालाब में डलवाने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझाया हुआ चूना जो कि बड़ा बड़ा होता है, उसको यूज़ करेंगे। तो यदि आप इस छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में दोगे तो आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस चैनल का उद्देश्य यही है कि जो हमारे मछली पालक दोस्त है उसके जो हमारा प्रोडक्शन है उसको कैसे इन्हेंस किया जाए। जो आज के ज़माने में जो एकदम बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन जो हमारे प्रैक्टिसेस है, उसको कैसे हम किसानों तक पहुँचा सकें, हमारा यही मकसद है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे।